नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र, शरण क्षेत्र रहने वाले जीवों को संरक्षण किया जाता है। सीधे सीधे अर्थों में समझ लीजिए कि जो है एक ऐसा जो है क्षेत्र का निर्माण किया जाता है जिसमें जो संकटग्रस्त जीव रहते हैं उनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। जैसे जो विलुप्ति के कगार पर हैं या जिनको जो है शिकारी लोग ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, वो आने वाले समय में वो उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो ऐसे जीवों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। एक ऐसे घेरा बना दिया जाएगा, एक जंगल बना दिया, समझ लीजिए जंगली क्षेत्र होता है। ठीक है, वहाँ पर इन जीवों को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। फिर उनके जो है विकास के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो भारत में कुल कितने इस तरीके के क्षेत्र बनाए जा चुके हैं, कुल 105 क्षेत्रों को बनाया जा चुका है। अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 105 है। ठीक है, तो आपको जो है इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। हालांकि पूछा नहीं जाएगा आपके यूपी टीईटी में, लेकिन इसको आपको दिमाग में रखना जरूर है। ठीक है, अच्छा आ जाइए, अब जो है सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है और आप इसे रट्टा मान लीजिए क्या, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था। तो देखिए 1936 में ही एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित कर दिया गया था जिसका नाम क्या था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उस समय इसे क्या कहा जाता था, हैले नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसका नाम पुनः बदल गया है, अब इसका नाम जो है पुनः बदल गया है। अब इसे क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका जो है नाम बदल गया है। ठीक है, तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क है। अब इसका नाम समझ लीजिए 3 नाम हो चुका है। क्या, अब ये कंफ्यूज जरूर करेगा। ठीक है, और ये हमारे ख्याल से आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हैले नेशनल पार्क, और एक और नाम हो गया है क्या, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसका कारण भी हम समझा देते हैं आपको अभी। ठीक है, अभी तब आप ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो नेशनल पार्क है, तो यहाँ से उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का ये क्षेत्र है। तो यहाँ से नैनीताल के क्षेत्र से, पौनी गढ़वाल से जिले से एक जो है नदी निकल के आती है, कौन सी, रामगंगा नदी, जो किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक है। ठीक है, तो वो नदी आती है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान इसी बीच में, ये राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, तो वहां पर आप क्या टिक करेंगे, गंगा, सॉरी रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी। ठीक है, तो इसी रामगंगा नदी के नाम पर इसे क्या कर दिया गया है, इसका नामकरण कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो किसका रामगंगा, अब ये प्रश्न यह बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो हो सकता है आपका उसमें हैली आ जाए। तो हैली इसका पुराना नाम है, क्या है, इसका पुराना नाम है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये सभी आपके वन लाइनर हैं, सभी इसको आप याद रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस हाई। देखिए हाई से ही याद आता है, ये आपको ट्रिक पता चल जाएगा कि हेमिस हाई, हाई मतलब बड़ा। ठीक है, तो देखिए ये सबसे ऊंचाई पर भी स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में। कहाँ स्थित है, ये आपके लद्दाख में ही स्थित है। ठीक है, पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य के अंतर्गत रहते थे तो जम्मू कश्मीर लगाते थे, लेकिन अब जो है दोनों को 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो अब किसके अंतर्गत आ गया है, ये लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, फिर देखिए और जब बड़ा की बात होगी तो सबसे छोटा कौन सा है, तो देख लीजिए साउथ बटन कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, तो सबसे बड़ा हेमिसाइड, सबसे देखिए बटन, बटन से आप याद रखिएगा, बटन छोटा सा होता नहीं है, छोटा सा बटन, तो इस तरीके से आप इसे भी याद रख सकते हैं क्या, कि साउथ बटन। और बटन है कहाँ, दक्षिण में, अंडमान निकोबार है कहाँ, दक्षिण में तो है। आप ऐसे जब भारत का नक्शा ऐसे बनाते हैं तो ये होता है आपका क्या, यहीं पर स्थित है आपका ये पूरा का पूरा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो
तो इसी पर यहाँ पर स्थित है क्या, साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक, चलिए आइए देखिए। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र राज्य कौन सा है, अर्थात किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपके यहाँ पर दो राज्य आते हैं, कौन सा, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है, जब आपसे पूछ ले प्रश्न में क्या कि राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, दोनों प्रश्न में रहेगा। ठीक है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, कौन सा होगा? यदि आपके विकल्प में दोनों में से दिया रहेगा तो उसमें तो आप दोनों मारेंगे। ठीक है, हो सकता है दोनों में आ जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, यदि लेकिन मध्य प्रदेश ना देकर अंडमान निकोबार दे दे विकल्प में, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश इसीलिए लिख देगा। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये इन दोनों राज्यों में क्या है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अच्छा, अब देखिए इन राष्ट्रीय उद्यानों का जो है निर्माण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। देखिए यहाँ पर आपको एक अधिनियम भी याद हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित या लागू हुआ था? 1972 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो काम याद होंगे, एक आपको एक अधिनियम पता चल गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, और दूसरा इस अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है या राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं राज्य वाइज में किस किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप नोट करना होगा तो उन्हीं चीज़ों को आप नोट करिएगा, क्योंकि इसमें आपके एक्स्ट्रा लिखा गया। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मैं टिक करूंगा उसी को आप नोट करिएगा। हाँ, यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट वाला याद करना है वर्तमान में। ठीक है, और आसानी से याद भी हो जाएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैंने अभी पहले पूछ लिया कि सबसे बड़ा, तो हाई मतलब हेमिसाई कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, सबसे छोटा बटन मतलब साउथ नीचे। ठीक है, बटन मतलब साउथ नीचे। ठीक, तो वहाँ से आप छोटा वाला याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए राज्य वाइज जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो देखिए इन जम्मू कश्मीर में इन तीनों में से आपको दो याद रखने हैं। एक सलीम याद रखना है, सलीम अली वाला, और दाची ग्राम को। किश्तवाड़ा उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन ये आपके दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये देखिए स्थान है, ये आपका राज्य है, ये आपका स्थान है, किस स्थान पर ये स्थित है उसका नाम है, जैसे जिला हो जाता है या जिस स्थान पर है वो उस क्षेत्र का नाम हो जाता है। ठीक है, तो श्रीनगर आप इसे याद रखिए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दाची ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ये भी श्रीनगर में ही स्थित है। ठीक है, किश्तवाड़ा जिले में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इन्हीं दोनों को याद रखिएगा, सलीम अली और दाची ग्राम को याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए देखिए लद्दाख में एक ही याद रखना है आपको, क्या? हेमिसाई, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई। ठीक है, आइए देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये आपका ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आप बाकी याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए बाकी इंदिरा किला जो है आपका जो है कुल्लू में है। कुल्लू वो जो है हिमाचल प्रदेश का जो है एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यही लाहौल एवं स्पीति वहाँ पर स्थित है ये। तो आपके लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ग्रेट हिमालय वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जितने सभी हैं इसमें चार के चारों ये समझ लीजिए किसी ना किसी पेपर में टपकते रहते हैं। ये समझ लीजिए किसी ना किसी पेपर में टपकते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर है राजा जी। ठीक है, राजा जी। अब देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो है धार्मिक स्थल हैं। उत्तराखंड में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो उन धार्मिक स्थलों के नाम से इसे क्या कहा जाए, समझ लीजिए राजा। ठीक है, उत्तर में राजा यही है। यहीं से देख लो गंगा निकली हुई है, यहीं से यमुना निकली हुई है। ठीक है, यहीं पर आपका बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है। तो धार्मिक स्थान नंदा देवी देखिए यहाँ पर है ही है।
तो यहाँ पर धार्मिक स्थल है तो इसीलिए क्या कहा जाता है, राजा। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हालांकि उत्तराखंड आप याद रखिएगा, ठीक है, देहरादून में ये स्थित है। जिम कॉर्बेट अभी मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। इसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ, चमोली जिला में, उत्तराखंड के कहाँ, चमोली जिला में, ठीक है। अच्छा, चमोली जिला में एक और भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो यहाँ से आपके चार के चारों मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट, जिम, ठीक है, उसके बाद राजा जी, फूलों की घाटी, फिर उसके बाद नंदा देवी, ठीक, आपको मेरे ख्याल से याद हो जाएंगे। चलिए, हाँ, हरियाणा से खैर पूछा नहीं जाता, लेकिन यदि आपको याद करना होगा तो आप इसी को याद करिएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यही अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये जल्दी पूछा भी नहीं जाता, किसी ज़्यादा कंपटीशन में भी नहीं आता, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपके कालेसर, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आइए देखिए, राजस्थान में जितने भी हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसे आप याद रखिएगा। डेजर्ट मरुस्थलीय, यही देखिए, ये याद रखना है आपको, डेजर्ट या मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में। लेकिन आपको बस इन्हीं तीनों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा आपका सरिस्का पूछा जाता है, फिर उसके बाद केवलादेव घाना पूछा जाता है, ठीक है। डेजर्ट अगर ज़्यादा थोड़ा सा कठिन करना चाहेगा तो डेजर्ट पूछेगा। तो डेजर्ट मतलब मरुस्थल, और मरुस्थल मतलब आपके राजस्थान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, सरिस्का याद रखना है, केवलादेव घाना याद रखना है, ठीक है, रणथंभौर। चलिए आइए, हाँ, सिक्किम वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कंचनजंगा, सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी, यदि देखा जाए हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, ठीक है। अब आप कुछ लोग कंफ्यूज होने लगेंगे कि फिर केटू क्या है। तो देखिए, भारत की जब पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आपकी केटू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तब आपका कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा आपके हिमालय पर स्थित है और केटू आपके हिमालय पर न स्थित होकर ट्रांस हिमालय पर स्थित है, जो हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न कैसा पूछ रहा उसको अब विशेष ध्यान दीजिएगा। हाँ, यदि ये पूछ ले कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आप कहेंगे नंदा, ठीक है, नंदा चोटी या नंदा देवी चोटी, ठीक है। वहां पर आप इसे याद रखेंगे, नंदा देवी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कई सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में, ठीक है। तो भारत के जो है सबसे ऊंचे, देखिए अगर केटू नहीं रहता है तो फिर आपको कंचनजंगा ही टिक करना है, ठीक है। आ जाइए गुजरात में अब, ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में। तो देखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर, गुज गिर, ठीक है। तो गुजरात में जाके गिर जाओ, ठीक है, तो वहां से ये याद कर लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसी राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। एशियाई शेर वही बब्बर शेर वाले जो रहते हैं ना, वो तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है, इसी वाले में। तो ये कहाँ स्थित है, आपके गुजरात में स्थित है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट दोनों नहीं है, जैसे मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कच्छ की खाड़ी जामनगर, या ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भावनगर, ये पूछा नहीं जाता। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है आपका सबसे ज्यादा। अभी हम बाद में अंत में आपको बता देंगे कि आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन है और उसे कौन याद रखना है, ठीक है। अभी हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब महाराष्ट्र में देख लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बांदीपुर, इसको याद रखना है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी उतना नहीं ज्यादा पूछा जाता, ना ही कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता, ठीक है। इसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है किसको, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। राजीव गांधी यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बांदीपुर नहीं भूलेंगे, ठीक। चलिए देखिए, गोवा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गोवा को, ठीक है, गोवा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखना सर,
जानकारी के लिए लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसे याद रखना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, ये कभी यहाँ से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच, पेंच कहाँ पर, देखिए एक पेंच आपका यहाँ पर भी मिलेगा, अभी मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा, पेंच यहाँ पर भी है और पेंच मध्य प्रदेश दोनों में भी है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, संजय गांधी और पेंच, ठीक यही याद रखना। चंदौली उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपको इन्हीं दोनों को याद रखना है। ठीक, चलिए केरल में, तो केरल में देखिए जितना भी है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरियार पूछा जाता है, और देखिए पेरियार में जो है हाथियों का संरक्षण किया जाता है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि पेरियार में किस जीव का जो है संरक्षण किया जाता है, तो इसमें हाथियों का संरक्षण किया जाता है। और जो जिम कॉर्बेट है उसमें जो है बाघों का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, जिम कॉर्बेट में बाघों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और पेरियार में हाथियों का संरक्षण किया जाता है। तो ये केरल में पेरियार नदी है, उसी नदी के किनारे तट पर ये है, तो इसीलिए इसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, अच्छा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, देखिए साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली पूछा जाता है, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अच्छा हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइलेंट वैली जो है किस पर्वत जो है, या कह ले चोटी, या आप कह लीजिए किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये हमें बताइएगा कि किस पहाड़ी पर यह साइलेंट वैली स्थित है। हमें यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली जो है किस पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और ये देखिए अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान देखिए प्रमुख घास के मैदान के बारे में जो मेरा पिछला वीडियो आया था उसमें आप वहां पर जाके देख लीजिए, उसमें पूरा हम विस्तृत से सही से व्याख्या किए हैं बाकायदा मैप के माध्यम से। ठीक, चलिए अब देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु वाला इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, वो भी स्थिति हम बना दे रहे हैं, हम मैप के माध्यम से हम इसको बना दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए सादा पेज ले लें, ये हाँ मन्नार की खाड़ी भी हम बता दे रहे हैं कहाँ पर है। देखिए ये आपका क्या है, भारत है। ठीक है, ऐसे निचली हिस्सा यदि देखेंगे ऐसे गया हुआ ना, तो ये वाला यहीं से क्या निकला, यहाँ से श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्षेत्र यहाँ पर देखिए ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी, और यहाँ से देखिए यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा ये क्या है, तमिलनाडु है। तो फिर ये कहाँ स्थित हुआ, तमिलनाडु में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा आंध्र प्रदेश में ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजीव गांधी, संजय गांधी, देखिए संजय गांधी का यहीं पर आया था, कहाँ पर, ये आपके कर्नाटक में है, और राजीव गांधी आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। दोनों सटे हुए राज्य हैं। ठीक है, चलिए तेलंगाना में, तो ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए आइए देखिए छत्तीसगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ थोड़ा सा जानकारी के लिए इसे याद रखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, खैर पूछा नहीं जाता है कभी जल्दी। ठीक है, अच्छा आ जाइए, अब जो है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो है मध्य प्रदेश से, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इन सभी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कौन सा, बांधवपुर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधवगढ़, हाँ माधव भी पूछा जाता है। पेंच, देखिए माधव, कान्हा, बांध, पेंच। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, तो वहां पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। संजय गांधी देखिए यहाँ पर भी आगे। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो अब आपको इसमें याद कौन सा करना है, ठीक चलिए आपको जितने भी हैं सभी को याद करना है सिवाय इसको छोड़कर। ठीक है,
आपको याद रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है पेंच। देखिए इसका जो है प्रियदर्शनी नाम है, ठीक है, पेंच। अगर प्रियदर्शनी करके आता है तब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अब पन्ना जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। बिल्कुल याद रखना है क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। देखिए खीर किससे बनती है, दूध से बनती है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। अब उसके बाद बिहार का, तो बिहार में वाल्मीकि याद रखना, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, ठीक। पश्चिम बंगाल में जितना भी है सभी को याद रखना है। सुंदरबन कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको सुंदरबन और जल्दापारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और देखिए ये यहाँ से हर साल किसी न किसी कंपटीशन में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से, सिमलीपाल और भितरकनिका, ठीक है। आप इसे जरूर याद रखिए। अब याद कैसे करेंगे, ये भी बड़ी समस्या। देखिए आइए हम लोग थोड़ा सा मैप पर आते हैं, ठीक है, हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए देखिए मैप से इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए ऐसे यही जाता है मैप, ठीक है, रुक जाइए, ऐसे किए, उतना बढ़िया बन नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसे इधर चला जाता है, ठीक, इधर ये, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये है उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा है, तो ये देखा जाए इसी तरीके से तो कहाँ पर अंदर है नहीं, ये क्या हो जाए, क्योंकि इधर क्या है, पानी ही पानी है, पूरा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा समुद्र है इधर, ठीक, सागर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कहाँ पर हो जाता है, अंदर हो जाता है, तो भीतर नहीं हुआ, ठीक है, भीतर हुआ। और दूसरी बात ये क्या है, जैसे यदि देखा जाए तो कान की आकृति का है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो कान, भीतर कनिका, क्योंकि कान क्या होता है, अंदर होता है ना, तो कान भीतर कनिका, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, सिमलीपाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला, झारखंड उतना नहीं पूछा जाता है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान ये उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए असम वाले देखिए, असम से तीन के तीनों महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है मानस और काजीरंगा, ठीक है। डिब्रू साइखोवा बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, डिब्रू साइखोवा बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे पूछा जाए एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक। चलिए हाँ, अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है नामदफा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या याद रखना है, नामदफा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब देखिए केवलालाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ स्थित है, मणिपुर में। कहाँ स्थित है, मणिपुर में, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर नागालैंड इटांकी ये राष्ट्रीय उद्यान इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपको याद रखना है जो हम मेघालय वाला नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मेघालय में। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मेघालय में, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही है, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो अच्छा अब देख लेते हैं कि अब आपको क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा जो रिपीटेड है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो आपके कौन से हो सकते हैं। हो सकता है आपके लिए क्या आ जाए, मिलान आ जाए कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसके सामने राज्य, फिर आ जाए आपका हेमेसाई, फिर उसके सामने राज्य, फिर आपसे पूछ लिया जाए क्या, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके सामने राज्य। तो अब सूची ए को सूची बी से मिलाई, इस तरीके से आ गया। तब इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ चीजों को याद करने वाले। तो अब मैं टिक करते जा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा या आप उसे हाईलाइट कर लीजिएगा कि हाँ हमें यही रटकर 28 तारीख को जाना है, ठीक है। पहला नॉकरेक, ठीक है, नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद आपको याद रखना है केवल नाम जाओ, क्या याद रखना है, केवल नाम जाओ।
फिर उसके बाद क्या याद रखना है, नामदफा। क्या याद रखना है, नामदफा। फिर आपको काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस, ठीक है। अच्छा, ये दोनों याद रखने हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये आपके दोनों याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है क्या, सुंदरवन। क्या याद रखना है आपको, सुंदरवन, ठीक है। फिर आपको याद रखना है क्या, दुधवा नेशनल पार्क, ये, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, यहाँ पर याद रखना है कान्हा को, यहाँ पर रखना है याद माधव को, ठीक। चलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाँ, मन्नार की खाड़ी। क्या याद रखना है, मन्नार की खाड़ी वाला, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसमें याद रखना है क्या, पेरियार। जितना मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, उसके बाद हाईलाइट आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, महाराष्ट्र में बांदीपुर को याद रखना है। क्या याद रखना है, बांदीपुर को याद रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर जो है आपके बब्बर शेर या एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा आपके कहाँ पर पाया जाता है, काजीरंगा में पाया जाता है, ठीक है। कंचनजंगा ये नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना है सरिस्का, आपको याद रखना है केवलादेव घाना, ठीक है। सरिस्का और केवलादेव घाना याद रखना है। फिर यहाँ पर आप, सुल्तानपुर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आइए, ये सभी के इंपॉर्टेंट है, ये आपके तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंदा देवी नहीं, लेकिन जिम राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी और फूलों की घाटी, ये आपके तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें याद कर, इसमें ये ग्रेट हिमालय, ठीक है। क्या याद रखना है, ग्रेट हिमालय याद रखना है। हेमिस को तो याद ही रखना है, ठीक है, हेमिस को याद रखना है। चलिए, और इसमें आपको याद रखना है क्या, सलीम अली और दाची गाम को, ठीक है। तो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो गई, इसको आप जितने भी मैंने टिक किए हैं उसको जो है आप फिर से जो है वीडियो को रोक करके आप उसे हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी फैक्ट लिखे हैं इन सभी को आपको याद ही होना चाहिए, जैसे सबसे बड़ा हाई, सबसे छोटा बटन, ठीक है। इस तरीके से आप याद करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हीं सारी चीज़ों को याद रखनी है, ठीक है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।